तो बीएमसी चुनावों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाजपा शिंदे का मिशन है 150। अमित शाह ने मुंबई में मुलाकात करके जताई है आलाकमान की मंशा और बीएमसी चुनावों को लेकर शिंदे और राज ठाकरे से फीडबैक लिया है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में बीएमसी में भाजपा की जीत तय है और जनता विचारधारा को धोखा देने वाली उद्धव पार्टी के साथ नहीं होगी। उद्धव ठाकरे पर भाजपा और जनादेश का अपमान करने के आरोप भी उन्होंने लगाए और कहा कि महाराष्ट्र में कत घटने का कारण खुद उद्धव ठाकरे हैं, भाजपा नहीं। उद्धव ठाकरे और उनका सत्ता का लालच प्रमुख कारण रहे हैं। हमने कभी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। उद्धव ठाकरे ख्याली पुलाव पका रहे थे। और शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश भी सुनने को मिला। उन्होंने कहा, विज्ञान साहित्य को मातृभाषा में पढ़ाने से प्रतिभाएं निखरेंगी और देश के 46 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की शिक्षा प्रणाली की राष्ट्रपति ने जमकर तारीफ की। कहा, दुनिया की बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है भारत की शिक्षा प्रणाली। समारोह का उद्देश्य शिक्षकों को विशिष्ट योगदान को उजागर करना था और शिक्षकों ने शिक्षा में सुधार के साथ छात्रों के जीवन को किस तरह समृद्ध बनाया, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। द्रौपदी मुर्मू अपने गांव में स्कूल जाने वाली पहली महिला थी, ये बात भी उन्होंने बताई। टीचर्स डे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का गुरुजी को तोहफा देखने को मिला। कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचिंग फैकल्टी को सौगात दी और न सिर्फ रेगुलर टीचर बल्कि गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को भी ये तोहफा दिया गया। 18 से 20 वर्षों से पढ़ा रहे गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को भी फायदे होंगे। कॉलेज टीचर्स की सैलरी बढ़ाई जाएगी, उन्हें 7वां वेतनमान मिलेगा और 7वें वेतनमान आयोग के तर्ज पर सैलरी दी जाएगी। 1 अक्टूबर 2022 से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। बेसिक पे के साथ साथ अन्य सभी भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। कांग्रेस जोड़ो नहीं, भारत जोड़ो हमारी प्राथमिकता होगी। गुलाम नबी आजाद के आरोपों पर जयराम रमेश ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस एकजुट और लोकतांत्रिक पार्टी है। नेताओं को खुलकर अपने विचार रखने की अनुमति देती है। जो कांग्रेस में असंतुष्ट है वो बयान देते रहते हैं। महंगाई विरोधी रैली बहुत सफल रैली है और हर कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा करना है। हालांकि कांग्रेस में इन दिनों असंतुष्टों की भी बयानबाजी बदस्तूर जारी है। और उधर बेंगलुरु में बारिश से आईटी कंपनियों को 225 करोड़ का नुकसान हो गया है। 5 घंटे की बारिश में 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएम बसवराज बोम्मई राहत देने के लिए चर्चा करेंगे और कंपनियों को बुलाकर जल भराव, नुकसान सहित तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। कई कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम भी दे रखा है। और अभिषेक बैनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विदेश जाने पर अब कोई रोक नहीं। कोयला तस्करी केस में सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है। अभिषेक ने इलाज के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगी थी। अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी के खिलाफ ईडी जांच कर रही है, ये भी आपको बता दें। और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की कर लेते हैं। इस पर लेटेस्ट अपडेट आखिर क्या है? अब G23 ग्रुप से ये बड़ा बयान आया है। ग्रुप के पृथ्वीराज चौहान ने ये बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत के नाम पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। गहलोत के नाम पर हमें कोई ऐतराज नहीं, ऐसा पृथ्वीराज चौहान का कहना है। सचमुच कांग्रेस में सभी की पसंद है अशोक गहलोत, उन्होंने कहा। और मध्य प्रदेश में शिव के राज में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। 2 से 3 मंत्रियों को बड़े जिलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसमें निगम मंडल, जन भागीदारी समितियां, सरकारी वकीलों की नियुक्ति होगी। निकाय चुनाव में हार के चलते 18 जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा। 7 अक्टूबर से मांडू में ये चिंतन बैठक होगा और इसी के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने ब्यूरोक्रेसी के कामकाज, खराब रवैये का मुद्दा भी उठाया है। शिवराज सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रशासनिक सर्जरी होगी, बयानबाजी से बचें। कोई दिक्कत है तो मुझे पार्टी अध्यक्ष या संगठन महामंत्री को बताएं। कैलाश विजयवर्गीय और मुरलीधर राव की एकांत में लगभग आधा घंटा तक चर्चा हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की हितानंद शर्मा से 35 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। बतौर सिंधिया गुट की मध्य
मध्य प्रदेश में वापसी हो सकती है। कार्य समिति में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे नहीं करने पर मंत्रियों पर नाराजगी भी जताई गई। 13 जिलों के 46 नगरीय निकायों को जिताने के लिए नेताओं की भूमिका तय की जाएगी। इसमें विंध्य क्षेत्र के रीवा, सीधी और सिंगरौली से फीडबैक लेकर वीडी शर्मा लौटे। और भारत के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर आरजेडी ने पलटवार किया है। पिछले 8 वर्षों में उन्होंने बताया कि केंद्र ने 100 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 67 वर्षों बाद यानी 2014 तक कुल 56 लाख करोड़ का कर्ज और भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर ये कुल 56 लाख करोड़ का कर्ज लिया, जबकि केंद्र ने पिछले 8 वर्षों में इन्हीं 8 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और साथ ही साथ लाखों करोड़ों की संपत्तियां बेच भी दी हैं। अब हर भारतीय पर 1,25,000 का कर्ज है। और दिल्ली में शराब नीति पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दे दिया है। दिल्ली शराब नीति पर भाजपा का एक स्टिंग सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। शराब माफिया से केजरीवाल, सिसोदिया ने कमीशन कमाया, उन्होंने कहा, और स्टिंग मास्टर का खुद स्टिंग हो गया, ये भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल और सिसोदिया से 5 सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमने स्टिंग के जरिए उन्हें एक्सपोज किया है। इस स्टिंग में जो शख्स है वो सीबीआई के एफआईआर में 13 नंबर के आरोपी का पिता है। वीडियो में आरोपी शनि मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह है। आम आदमी पार्टी या तो मना करे कि वीडियो उनका नहीं है, ये सवाल है संबित पात्रा के। आपको बता दें कि दिल्ली की पुरानी शराब नीति में 60% दुकानें सरकारी थी, ये उनका कहना है, आंकड़े उनके कहते हैं। नई नीति के तहत 2021 में सरकारी दुकानें बंद कर दी गई। सिसोदिया को सीबीआई आबकारी घोटाले का आरोपी बना चुकी है। और महाराष्ट्र में शिंदे गुट का उद्धव शिवसेना को एक और झटका लगा है। उद्धव काल की 12 एमएलसीज की सूची विड्रॉल की अनुमति दे दी गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह अनुमति दी और सीएम एकनाथ शिंदे के पत्र पर राज्यपाल ने यह अनुमति दी है। सूची में 3 उद्धव गुट के और 3 किसान नेताओं के नाम थे। एनसीपी के 1 और कांग्रेस के 4 नामों को शामिल किया गया। हालांकि उद्धव राज्यपाल पर लगा चुके हैं एक पक्षीय होने का आरोप और एमएलसी की सूची को 2 साल तक अटकाने के भी आरोप हैं। अब शिंदे की असली शिवसेना दोबारा भेजेगी 12 एमएलसी की सूची। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा है उद्धव और शिंदे गुट में टकराव, और ऐसे में आगामी बीएमसी चुनाव भी रोचक हो सकते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी और बीजेपी की वर्किंग एक जैसी है, जुड़वा भाई हैं, ये कमेंट किया गया है कांग्रेस की तरफ से। गांधी परिवार से अध्यक्ष बने नहीं तो टूट का खतरा है, ये कहना है राजस्थान से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी का। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि गांधी परिवार को ही नेतृत्व करना चाहिए। अगर गांधी परिवार नहीं रहता है तो विखंडन होता है। गहलोत भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए पैरवी कर चुके हैं। राहुल गांधी की पैदल यात्रा को बीजेपी कॉपी करने का प्रयास नहीं करे, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी तंज किया कि इतनी लंबी यात्रा करना 56 इंच वालों के बस की बात नहीं है। बीजेपी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तो वर्किंग एक जैसी है, उन्होंने कहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी देश को अलग अलग तरीके से बांट कर लूटा है, तो वही काम आज केंद्र सरकार और उनकी पार्टी कर रही है। पैसे और एजेंसियों के दम पर सरकार गिराने का खेल चल रहा है। इस लूट से देश को बचाने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं। और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब एक और कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं? जी हां, आजाद के बाद अब राज बब्बर का भी लगातार नाम सामने आ रहा है। शायद उनका भी मन बदल रहा है। कांग्रेस को राज बब्बर के रूप में एक और झटका लग सकता है। दिल्ली में कांग्रेस की रैली से पहले राज बब्बर ने ट्वीट किया, हैरान प्रधानमंत्री जनधन योजना की राज बब्बर ने जमकर तारीफ की है। सियासी हलकों में तभी से कयासों का दौर शुरू हो गया है। राज बब्बर लंबे समय से कांग्रेस में है और वर्तमान में किसी पद पर भी नहीं है। और वोट बैंक की राजनीति का भारत की विदेश नीति पर असर नहीं होगा, ये टिप्पणी की गई है। ये कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का।
एस जयशंकर प्रसाद ने तारीफों के पुल बांधे हैं। भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति की तारीफों के पुल उनकी तरफ से बांधे गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में विदेश मंत्री होना बड़ी ताकत है। अब विदेशी नीतियों में हावी वोट बैंक की राजनीति के दिन अब चले गए हैं। इसका सबूत इजरायल पर भारत का वर्तमान रुख है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट विकासवाद का हिस्सा है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि दर की कमी का नहीं मिल पा रहा है अभी उतना लाभ, लेकिन जबरन जनसंख्या नियंत्रण से बिगड़ जाएगा जेंडर बैलेंस। रूस से तेल आयात भारत की विदेश नीति का ही अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा मोदी इजरायल का दौरा करने वाले भारतीय इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं। इस चीज का जिक्र करने से भी एस जयशंकर नहीं चूके। और लिज ट्रस्ट ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस्ट। आपको बता दें, लिज ट्रस्ट को 81,326 वोट मिले हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इन वोट्स में हार गए। उनको 60,399 वोट मिले। लिज ट्रस्ट ने कहा है कि सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जनता से किए वादे जरूर पूरे करेंगे। टैक्स कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और उधर लखनऊ के निजी होटल में अग्निकांड पर योगी सरकार नाराज नजर आ रही है। जानकार सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाके में होटल की इमारत बनाई गई थी। होटल निर्माण से जुड़ी फाइलें भी अब गायब हैं। अब लखनऊ के सभी होटल्स और हॉस्पिटैलिटी की पूरी जांच होगी और फायर फाइटिंग सिस्टम अपडेट नहीं होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। शिवराज के मंत्री के बेटे के लिए अब जूते मारो नारे लगाए गए हैं। फिर सामने आई है मध्य प्रदेश भाजपा की गुटबाजी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मंत्री प्रेम सिंह के बेटे का विरोध हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल का सेंधवा आने पर विरोध किया गया। यहां अंतर सिंह आर्य के समर्थकों ने काले झंडे दिखाए, काफिला रोककर जूते मारने के नारे लगाए गए। जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद पर बागी हुए थे बलवंत और भाजपा से अंतर सिंह आर्य की बहू कविता की हार हुई। और क्रेडिट पॉलिटिक्स पर कौशिक बसु का कमेंट आया है। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु, जिनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो क्रेडिट है वो श्रेय मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार को जाता है। 1994 से भारत के विकास में तेजी आई है और 2005 से और भी अधिक तेजी से विकास ने इसे अपरिहार्य बना दिया है। और अब बात पेटीएम की, जिसके शेयर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 21 नवंबर को लगभग 2150 पर सब्सक्राइब किया था और आज यह करीब 700 पर कारोबार कर रहा है। इतनी ऊंची कीमत पर शेयर का आईपीओ आखिर कैसे क्लियर हुआ? पेटीएम के आईपीओ को लेकर अब नियामकों पर सवाल उठने लगे हैं। 186 साल बाद बंद हुआ है ब्रिस्टल जू। दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है ब्रिस्टल जू। आपको बता दें 1836 से अब तक 9 करोड़ लोगों ने इसको विजिट किया। 175 प्रजातियां विलुप्त होने से बचाने में इन्होंने मदद की है। सन 1958 में दुर्लभ काले गेंडे का घर था ब्रिस्टल जू।